This class is about the semester 1 English honors and Sambalpur University. The syllabus of Sambalpur University. This is the paper 2, core paper 2, and introduction to language and linguistics. So this is very important for your examination because the examination is near about. So it is about morphology, linguistics, morphology. So morphology, what first we will know about morphology. What is morphology? In science, morphology is the study of the form and structure of organisms, including their space, size and arrangement of parts. But in linguistics, it is concerned with the structure and formation of words. Morphology examines how words are constructed from smaller units, which are called morphemes. So morphemes are the smallest meaningful units of language. तो मोर्फोलॉजी होता क्या है? साइंस में हम लोग का लिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं क्या? ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज स्टडीज एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज वी रेड, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं. तो अगर साइंस में देखेंगे तो मोर्फोलॉजी क्या है? ऐसा एक स्टडी है जो कि फॉर्म ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में बोलता है, जैसे कि उनका साइज हुआ, शेप हुआ, अरेंजमेंट का पार्ट्स, उसके बारे में बोलता है. लेकिन लिंग्विस्टिक में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा बोलता है किसका? वर्ड्स का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन. तो और क्या करता है मोर्फोलॉजी? मतलब वर्ड का स्ट्रक्चर तो देखता है, उसका फॉर्मेशन भी देखता है. मोर्फोलॉजी एग्जाम में और क्या करता है? जैसे हाउ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स, जो छोटा छोटा यूनिट्स होता है उसको लेके जो वर्ड्स होता है उसको भी एग्जामिन करते हैं. जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको मोर्फीम कहते हैं. और मोर्फीम क्या है? जो कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वर्ड का, उसको कहते हैं मॉर्फीम. अगर हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर देखेंगे तो ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या होता है? ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल एनालिसिस वर्क्स विथ 2 फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होता है. हम लोग अगर सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a meaningful sense arranged in a particular way, this is called sentence हम लोग बोलते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? वर्ड्स एंड सेंटेंस को हम लोग देखते हैं ग्रामेटिकली, अगर मोर्फोलॉजी को हम लोग देखते हैं तो. लेकिन यहाँ पे क्या होता है दिस एनालिसिस इन रिटिन. अगर रिटिन फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो एक सेंटेंस क्या होता है? जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं कि राम ईट्स बनाना, फिर एप्पल इन एवरी मॉर्निंग. ये अगर हम लोग सेंटेंस लिखे हैं तो क्या होता है इसमें ग्रामेटिकल एनालिसिस में? तो वर्ड्स से लेके क्या एक सेंटेंस हुआ है, और वर्ड्स के बीच में शेप्स है, पंक्चुएशंस में सेपरेट, पंक्चुएट करके हम लोग पंक्चुएशन दे के हम लोग क्या सेपरेट किए हैं. तो जब सेपरेट हो जाता है सेंटेंस में वर्ड्स, तो वर्ड्स को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट समझते हैं. लेकिन यहाँ पे बोला है कि दिस एनालिसिस इन रिटिन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज सेपरेट्स ए सेंटेंस बाय पंक्चुएशन मार्क्स एंड वर्ड्स बाय स्पेस. लेकिन यहाँ पे वर्ड्स क्या है? स्मॉलर यूनिट नहीं है लैंग्वेज का. ये मतलब सेंटेंस का तो स्मॉलर यूनिट है, लेकिन लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड्स नहीं है. सो दीज यूनिट्स स्मॉलर दैन ए वर्ड एंड लार्जर दैन ए सिलाबल. तो जो हम लोग मोर्फीम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होता है? लैंग्वेज होता है. तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सापिर, जो कि लिंग्विस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके बुक में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच 1921 में वो लिखा था. एडवर्ड सापिर बोले हैं द ट्रू सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स वर पार्ट्स ऑफ वर्ड और वर्ड ग्रुपिंग्स. तो ये बोले हैं, सापिर बोले हैं कि जो
मतलब सेंटेंस अगर हम लोग लैंग्वेज को देखते हैं तो लैंग्वेज में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड और वर्ड ग्रुपिंग, जो कि वर्ड के भी पार्ट्स होता है। मतलब क्या है, वर्ड को अगर हम लोग पार्ट पार्ट कर देंगे तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगा, तो उसको बोल रहे हैं। फिर लियोनार्ड ब्लूम बोल रहे हैं, उनके बुक लैंग्वेज जो कि लिखे हैं 1933 में, वो बोल रहे हैं देयर वेर लिंग्विस्टिक विच would not stand in isolation form. These are called bound morphemes, which he called bound morphemes. So जो कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा भी वर्ड्स है जो कि अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है और मीनिंग नहीं, मतलब मीनिंग तो दे सकता है लेकिन उसके साथ भी रूट वर्ड के साथ जो लगता है तो उसको बोलते हैं बाउंड मोर्फिम, जो कि लियोनार्ड ब्लूम बोले हैं। फिर उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। देयरफॉर द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोर्फिम्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। मतलब अगर हम लोग मोर्फिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको मोर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मोर्फिम्स क्या है, मोर्फिम्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, मतलब वर्ड का भी सबसे छोटा यूनिट जो लैंग्वेज का होता है, वर्ड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको बोलते हैं क्या, मोर्फिम्स। और मोर्फिम्स अगेन डिवाइडेड इनटू फोनिम्स। फोनिम्स क्या है, साउंड यूनिट। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग एक वर्ड लेते हैं डिसलोकेट, तो डिसलोकेट में देखो कैसे डिवाइड होता है। डिस एक पार्ट है, लोकेट एक पार्ट है, ईडी एक पार्ट है। तो ये उसका रूट वर्ड कौन सा है, लोकेट। तो लोकेट क्या होगा, वो अपने आप स्टैंड हो सकता है, उसका मीनिंग भी होता है। डिस एंड ईडी जो है ये क्या है, ये हुआ उसका मिनिमल ग्रामेटिकल यूनिट, जो कि हम लोग मोर्फिम बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड, डिस ईडी ये मोर्फिम हो गया, और लोकेट रूट वर्ड है और वो खुद एक मीनिंग भी दे सकता है, अपने आप खड़ा भी हो सकता है। तो इसी रूट वर्ड को हम लोग बोलते हैं विच मोर्फिम्स विच कैन स्टैंड एलोन एंड गिव मीनिंग आर कॉल्ड द फ्री मोर्फिम्स। इसको हम लोग फ्री मोर्फिम बोलते हैं। और जो फ्री मोर्फिम के साथ ऐड होता है उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बाउंड मोर्फिम। समझ में आया, बाउंड मोर्फिम। यहाँ पे डिस और ईडी जो है, मतलब डिसलोकेट जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, डिस और ईडी क्या है, दीज आर दी मोर्फ्स smallest unit and they cannot stand alone or cannot give the meaning, so these morphs are called the bound morpheme। मैं बोली हूँ तो इसको बोलते हैं बाउंड मोर्फिम। सो आगे का हम लोग बुक से पढ़ेंगे, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मोर्फिम्स में क्या क्या होता है, मोर्फिम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है लैंग्वेज का। और इसको हम लोग अगर कैटेगराइज करेंगे तो क्या क्या आता है, देखो फ्री मोर्फिम्स मैं बोल चुकी हूँ, दिस कैन स्टैंड एलोन एज वर्ड्स, एग्जाम्पल्स like your cat, book, run। अब फ्री मोर्फिम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, और फ्री मोर्फिम्स को अगेन डिवाइड क्या हुआ है, रूट मोर्फिम्स बोल चुकी हूँ जो रूट वर्ड से निकलता है, एंड बेस मोर्फिम जो कि फॉर्म ऑफ विच एफिक्सेस आर एडेड सच एज रन। एफिक्स मीन्स एक वर्ड के साथ रूट वर्ड के साथ इसके आगे कुछ अगर हम लोग लगाएंगे, मतलब पीछे लगाएंगे तो उसको क्या बोल रहे हैं, पीछे जो लगेगा उसको, मतलब ये एफिक्स लगेगा, और उसका रूट वर्ड को हम लोग बेस मोर्फिम भी, द फॉर्म्स ऑफ विच एफिक्सेस आर एडेड सच एज रन इन रनिंग। अंडरस्टैंड, रूट जो कि खुद का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे बुक, बुक्स हुआ है, इन बुक्स, बुक्स में अगर हम लोग रूट मोर्फिम देखेंगे तो बुक है। और यहाँ पे क्या है, बेस मोर्फिम, द फॉर्म ऑफ विच एफिक्सेस आर एडेड, जिसके साथ हम लोग एफिक्स ऐड कर सकते हैं वो है बेस मोर्फिम। फिर बाउंड मोर्फिम्स, बाउंड मोर्फिम्स तो मैं बोल चुकी हूँ, जे दिच कैन नॉट स्टैंड एलोन एंड मस्ट अटैच टू ए फ्री मोर्फिम, उसके साथ फ्री मोर्फिम भी अटैच होगा। एग्जाम्पल इंक्लूड प्रीफिक्स, ऑन, अनडू। डू ये आपका रूट हुआ, ऑन उसका क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। तो
ऑन क्या हुआ, बाउंड मोर्फिम हुआ। सफिक्स अगर हम लोग लगाएंगे जैसे कि रनिंग, रनिंग में जो आईएनजी है वो सफिक्स है, तो ये बाउंड मोर्फिम हुआ। इनफिक्सेस और सार्कमफिक्सेस जैसे कि बाउंड मोर्फिम्स इंक्लूडिंग प्रीफिक्सेस मैं बता चुकी हूँ, सफिक्सेस बता चुकी हूँ। इनफिक्सेस इंसर्टेड इनटू ए रूट वर्ड ऑफन फाउंड इन द लैंग्वेज लाइक Tagalog and circumfix तो affixes that surround a root or used in language like German। तो ये सब आपके मॉर्फिम के बारे में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।